आप लोग की हिम्मत की ताक देनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 में से 92 लोग लॉस में होते हैं। फिर भी आप सब ट्रेड कर रहे हो, आप सब लर्न कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री कर ली है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट आप थोड़ा सा इस पर डीप थिंक करना कि 92 लोग क्यों लॉस में हैं। मतलब कि 100 लोगों के पास सेम चीज़ें हैं, मतलब कि उनके पास सेम चार्ट है, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न है, सेम डेटा है, सेम मार्केट है, सेम न्यूज़ है, फिर भी क्यों लॉस में, क्यों 8 ही लोग प्रॉफिट में। जब आप इस पे एकदम गहन चिंतन में डूब जाओगे तब आपको पता चलेगा कि असली गेम तो इसका है ही नहीं, असली गेम इन सब का है ही नहीं भाई। असली गेम अपनी साइकोलॉजी का है, अपने माइंडसेट का है, अपने डिसिप्लिन का है। अगर इन चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में उन 8 लोगों में आप भी शामिल हो सकते हो। मैं अपने ट्रेड में अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में यही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। मैं अभी प्रॉफिट बनाने पे फोकस नहीं हूँ, मैं अभी इन डिसिप्लिन, इन साइकोलॉजी को मेंटेन करने पर फोकस हूँ। अगर ये मेंटेन हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट अपने आप बनेगा। मैं अपने ट्रेड में 3 चीज़ को फॉलो करता हूँ जिससे मेरी ये डिसिप्लिन, मेरी साइकोलॉजी मेंटेन बनी रहती है। ये 3 चीज़ है क्या? पहली चीज़ है कि रैंडम एंट्री मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। ट्रेड में रैंडम एंट्री नहीं लेता हूँ, अपने सेटअप का वेट करता हूँ। जब मेरा सेटअप मेरे चार्ट पर शो करता है, जब मेरे अकॉर्डिंग मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करती है, तभी मैं उस ट्रेड में एंट्री लेता हूँ। चाहे कॉल की एंट्री हो, चाहे पुट की एंट्री हो, लेकिन उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूँ। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मैं रैंडम ट्रेड, फोमो में ट्रेड नहीं लेता हूँ। होता क्या है, फोमो में ट्रेड लेने से, रैंडम ट्रेड लेने से उसमें आप लॉस करते हो और उसको रिकवर करने के लिए फिर से आप उसमें ट्रेड करते हो। तो ये चीज़ मैं अब नहीं करता हूँ। और दूसरा जो मैं स्टेप फॉलो करता हूँ वो स्टेप है रिस्क एंड रिवॉर्ड। मीन्स मैं ट्रेड लेने से पहले माइंड में रिस्क एंड रिवॉर्ड डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे कितना रिस्क लेना है और कितना रिवॉर्ड लेना है। उसके बाद रिवॉर्ड, जैसे अगर मुझे रिस्क मिल गया, ठीक है, रिस्क मैंने बुक कर लिया, तो उसके बाद मैं सोचता नहीं उसके बारे में। रिवॉर्ड भी अगर मैंने बुक कर लिया तो उसके बाद भी मैं नहीं सोचता हूँ, ना देखता हूँ मार्केट को कि यार अगर रुकता या होल्ड करता तो अभी और ज़्यादा प्रॉफिट होता। नहीं, मार्केट एक दिन का नहीं है, मार्केट में हर दिन मौके मिलते हैं। मार्केट में हमेशा मौका मिलता है आपको प्रॉफिट बनाने के लिए। तो एक दिन में ट्रेड करके आप अमीर नहीं बन सकते। तो आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, या मैं दूसरा स्टेप फॉलो करता हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड पहले से मेरा डिसाइड होता है। तीसरा जो मेरा लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इग्नोरेंस मार्केट। मीन्स मैं मार्केट को इग्नोर करता हूँ। ये 2 स्टेप फॉलो करने के बाद मैं मार्केट को एकदम भूल जाता हूँ कि यार कोई शेयर मार्केट में भी ट्रेड करने वाली चीज़ होती है। कुछ नहीं, मैं पीएनएल तक भी नहीं देखता हूँ। मेरा 1 ट्रेड या 2 ट्रेड मैक्सिमम होता है। 1-2 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो या लॉस, उसके बाद से मार्केट में मैं एंटर नहीं करता हूँ। अगर मैंने बाई चांस मार्केट देख लिया तो वो पक्का है कि मैं उसमें 1-2 ट्रेड या 3 ट्रेड और कर सकता हूँ, या ओवर ट्रेडिंग मुझसे हो सकता है। तो ये 3 चीज़ है, 3 चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ जिससे मेरी डिसिप्लिन, मेरी साइकोलॉजी मेंटेन बनी हुई है और अभी तक बनी है। आज 20 हज़ार से मैंने स्टार्ट किया है, आज 15वां दिन है और 15वें दिन पे मेरा जो कैपिटल है वो है 19,500 के लगभग। मतलब कि 20 हज़ार से स्टार्टिंग में मैंने 22,000 बनाया, 22,000 से फिर मेरा करीब 18,000, 17,000 चला गया था, 16,000 तक चला गया था। पर फिर भी उसको मेंटेन करके मैंने 19,500 तक उसको ले आया हूँ। मतलब कि अगर मेरा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है तो मेरा लॉस भी नहीं हो रहा है। मैंने अपने कैपिटल को सेफ रखा है। मैं अपने लॉस पे लॉस रिकवर या लॉस नहीं होने पर मैं फोकस करता हूँ। प्रॉफिट तो बन जाएगा, बट पहले अगर मैं अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर लिया, अपने साइकोलॉजी पर मेरा कमांड हो गया, तो मुझे प्रॉफिट आज नहीं कल तो बिल्कुल मिल जाएगा। मेरे आप डिस्प्ले दे सकते हैं, मेरे यहाँ पे पीएनएल पे देख सकते हैं कि मैंने कितने ट्रेड किए हैं, कितने दिन मेरे हुए। तो मैं इसको फॉलो करता हूँ मार्केट में। आई होप कि आप लोग भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो चार्ट, टेक्निकल, ये सब तो आप पढ़ो या लर्न करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने माइंड सेट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप अपने माइंड सेट पर, साइकोलॉजी पर, डिसिप्लिन पर आप कंसिस्टेंसी उसको फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं बन पाएगा मार्केट में। एट लास्ट आप भी यही करोगे कि 5-6 लाख रुपए लॉस लेके आप मार्केट को गाली देके मार्केट से बाहर निकल जाओगे, और से भी आपको उन 92 लोगों की लिस्ट में ऐड कर देगी। अगर आपको 8 लोगों के लिस्ट में आना है तो आपको अपने डिसिप्लिन पर, अपने साइकोलॉजी पर, अपने रिस्क रिवॉर्ड पर कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा।